जिस तरह से कल मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ है, विधायकों और विधायिका के अधिकार में कटौती के लिए यह स्पष्ट दर्शाता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 208 की हत्या है, उसे बदलने की कोशिश है। जो विधानमंडल की कार्य संचालन नियमावली 1958 है, उसे बदलने, उसकी हत्या करने की कोशिश है। और यूं कहें कि अधिकारियों को सुरक्षा देने, उन्हें सुविधा देने की कोशिश है, जबकि सरकारें जन कल्याण के लिए चुनी जाती हैं, राज्य के निवासियों की सुरक्षा के लिए उनकी सुविधा लिए चुनी जाती हैं। बेहतर होता संविधान बदलने की जो कोशिश की गई है, जो विधायकों और विधायिका के अधिकार में कटौती करने का प्रयास किया गया है, अगर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया गया होता, शायद हम उन्हें धन्यवाद देते। लेकिन जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कमजोर और निरीह दिखाई पड़ रहे थे, अब पूरी की पूरी संस्था और विधायिका कमजोर करने की कोशिश की गई है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पंचायतों को कमजोर और निष्क्रिय अधिकारियों का बैग ढोने के लिए मजबूर किया था। आने वाले समय में अगर इसी तरह से कृत्य रहा, अधिकारी परस्त सरकार चलती रही, तो विधायक भी अधिकारियों के झोला ढोने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम इसकी निंदा करते हैं, इसका विरोध भी करेंगे। हम उम्मीद करेंगे भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमानी विधायकों से, विपक्ष के विधायक इसकी आवाज उठाएंगे, आंदोलन चलाएंगे, लेकिन उन्हें अपने अधिकारों की सुरक्षा करने की आज मजबूरी होगी, क्योंकि अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। पूर्व में बहुजन समाज पार्टी ने कई सारे कटौतियां की थी, कई सारे उन संविधान के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की थी। क्या आज बहुजन समाज पार्टी बड़ी हो गई? संविधान को बदलकर, संविधान में कटौती करके कोई बड़ा नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य को इतिहास में याद रखा जाएगा, और याद रखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी नामक सरकार आई थी, जिसमें संविधान में उसी पद को, जिस संविधान की शपथ लेकर सरकार चुनी थी, जन कल्याण के लिए, राज्य कल्याण के लिए, वहां के लोगों कल्याण के लिए, उनकी रक्षा करने वाली विधायिका विधानमंडल को ही कमजोर करने का कोशिश किया था। ठीक ये उस प्रकार होगा जैसे एक समय में सोने के सिक्के को बंद करके चमड़े का सिक्का चलाया गया था।